अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। व फी मक़ामिन आखर इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न वफ़ी मक़ामिन आखर वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मन सब्बनी फ़क़्तुलूहु व मन सब्ब अस्हाबी फ़ज्लिदूहु व फ़ी मक़ामिन आखर लौ कान बादी नबियुन लकान उमर व फ़ी मक़ामिन आखर अना व अबू बक्र व उमरिन खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए
हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा इंशाअल्लाह। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 30 नवंबर सन 2023 को आप हज़रात के इस इलाका नूरपुर कलां वडाला सनवा में जामिया हसन बिन साबित के इस सालाना प्रोग्राम पर बरादर अजीज़ फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना नौशाद अहमद रब्बानी साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुलिस्तान और इस ख़ानदान मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह को ज़िंदा व ताबिंदा रखे और अल्लाह इनकी खिदमत को दुनिया आखिरत में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और अल्लाह इनके मुआमिनीन को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। यकीनन मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी साहब हमारे बहुत ही पुराने दोस्त भी थे, भाई भी थे, मोहसिन भी थे और मुझसे तो वो बेपनाह मोहब्बत रखते थे। और उनका और हमारा ताल्लुक़ तो जब मैंने ख़ताबत शुरू की थी 1985 में, उस दौर से उनका और हमारा एक ताल्लुक़ रहा जो बड़ी देर तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम रहा। मुझे आज उनके जानशीन और उनके बेटे को देखकर सुनकर दिल की गहराइयों से खुशी हुई है कि अल्लाह ने उनको भी आज़ादी नसीब की। दुआ है कि अल्लाह इनको उनका सही जानशीन साबित करे। मेरे दोस्तों, वक्त काफ़ी बीत चुका है और आप भी काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं आपको ज़्यादा देर मसरूफ़ नहीं रखूँगा।
मैं कहा करता हूँ कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। और मैं ये भी कहा करता हूँ कि आप मुझे 85 से सुन रहे हैं, 38 साल हो गए मुझे इस मैदान खिताबत में। मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। और मैं ये जो दोनों तरफ कहता हूँ ना, दोनों तरफ से मुराद ये और ये तरफ होती है। हाँ, खास तौर पे मेरा मुखातब मटन ग्रुप होता है, जो कहते हैं हमने ब्रायलर नहीं खानी जी, हमारे लिए बकरा बनना चाहिए। लेकिन मजाल है कि भूले से कभी सुभान अल्लाह कह दे। आपको कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में दरख्त लगेगा, ये सारे धूप में बैठेंगे, क्योंकि कभी उन्होंने सुभान अल्लाह कही नहीं, दरख्त कहाँ से होगा। इसलिए मैं स्टेज के अपने उलमा ज़ुअमा से, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, असातिज़ा हैं, उनसे तो इंतहाई दस्त बस्ता उनकी तो दुआएं लेना चाहूँगा। और जो मेरे हमसन बैठे हैं या अक्सर मेरे कमसन बैठे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा ज़िंदा दिली का सबूत देंगे। तो मेरा दिल चाहता है कि आज मैं इस सीरत ख़ातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में मुजाहिद ख़त्म नबूवत के सबसे पहले पहरेदार, ख़त्म नबूवत के सबसे पहले चौकीदार, ख़त्म नबूवत के सबसे पहले अलम बरदार, यार गार, रफ़ी के मज़ार, रफ़ी के कौसर, रफ़ी के जन्नत, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफ़ा, जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बाप, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफा बिला फसल, जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊं। नीचे उतर बैठो, क्या इशारे कर रहे हो? तो अपनी तकरीर शुरू करके बैठा है। अगर आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में बहुत सारी बातें करने का आदी हूँ। इसका मुंह जरा इधर करना मेरी तरफ, ये फिर उधर से इशारे करता है, गुंगो वाले डिस्टर्ब करता है बेचारा। अगर आपकी तवज्जो रही और ज़ौक़ ताज़ा रहा, मैं शुरू के 5-7 मिनटों में आगे पीछे की जजमेंट कर लिया करता हूँ। अब मैं पुराना खतीब हूँ, बुज़ुर्ग खतीब हूँ और नौजवान बुज़ुर्ग हूँ। मुझे तजर्बा है कि कहाँ तकरीर करनी है और कहाँ टाइम पास करना है, और मुझे दोनों तरीके आते हैं। अगर स्टेज चाहेगा तो मैं तकरीर कर जाऊँगा, अगर नहीं चाहेगा तो मैं टाइम पास कर जाऊँगा। बहरहाल मैंने वादा किया था, मैं आ गया, इफ़ाए अहद हो गया, हाज़री हो गई। अब आपका ज़ौक़ होगा तो बात आगे चलेगी। मैं गुफ्तगू की इब्तदा आपकी पूरी तवज्जो के साथ इस जुमले से करने चला हूँ कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तन्हाई थी, रात की रानाई थी, रात की यकताई थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, हबीब खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी हैं। अचानक आसमान की तरफ नज़र पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने पूछा,
अल्लाह के पैगंबर, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ज़रा ये तो बताएं कि ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने, मैं एक जुमला कहना चाहूँगा आगे पीछे वालों की तवज्जो के साथ, तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ अभी बताता हूँ, बल्कि फरमाया वल्लाहु आलम आना ला अदरी, आयशा मैं नहीं जानता कि इन सितारों की तादाद क्या है, रब जानता है कि इनकी तादाद क्या है, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गैस है, मेरे एक विजदानी कैफियत का इजहार व तखय्युल तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद, ये सितारे बेशुमार, ये सितारे अनगणित, अगर कोई इंसान इन्हें गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हित से खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इनको शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने फौरन जवाब पे सवाल कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगणित, फिर मुझे ये तो बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफा शियारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा? तो अल्लाह के पैगंबर ने, आवाज रिपीट ना हो, बहुत कम रिपीट हो, अल्लाह के पैगंबर ने फौरन बर्जिस्ता जवाब दिया, फिर बदी जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं। इसकी बेस को खोलो, रेले कम करो, ई को दरमियानी रखो, बेस को खोलो। सिर्फ आपने तो माशाल्लाह 7 डेक तो इधर कर दिए नात खानों की तरह, जैसे महफिल नात हो। एक तो नात खानों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, आप अब मिजाज ही नात खानों वाला बना लेते हैं कि स्टेज पे धनक चाहिए, मजमे को कुछ मिले ना मिले, सारी धनक इधर, देखो सब करो किधर है, इनके कान फाड़ने हैं, मजमे को सुनाना होता है। आप मुकर्रर और नात खान का फर्क समझा करें। मैं तेज बोलता हूँ, आपका आवाज शोर करता है, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तब समझ आएगा नहीं। एक दो को पीछे कर दिया करें, अभी ना छेड़े, ये पहले सोचा करें। तवज्जो है, जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह, या तुम्हारी भी मशीन खराब है, गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। इसकी बेस को जरा खोल के रखो, मुझे मुंह अंदर ना ले जाना पड़े, दूर से आवाज को कैच करे, पूरी तवज्जो रहे। तो अल्लाह के पैगंबर ने जब तैयबा कायनात ने पूछा, अल्लाह के नबी आपका कोई ऐसा यार वफादार भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी, सारे बोलो आसमान के सितारों से भी ज्यादा हूं? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, बर्जिस्ता जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, हिसाबो किताब करके नहीं, सर खुजा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, बल्कि फौरन फिल बदी बर्जिस्ता जवाब दिया, हाँ आयशा मेरे यारों में, मेरे पैरोकारों में, मेरे वफादारों में, मेरे जानिसारों में, मेरे वफा शियारों में, मेरी जमात में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये जवाब दिया तो तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूत तो सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। और अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे, और तैयबा कायनात के चेहरे के खदोखाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। हुजूर ने जब तैयबा कायनात के चेहरे को देखा तो अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पे इज़हार इत्मीनान नहीं देखा। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जबीन पे इज़हार मुसर्रत नहीं देखा। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे होंठों पर हंसी की किरण रक्षा नहीं देखी। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर इज़हार इत्मीनान नहीं देखा। तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में, आपके वफा शियारों में मेरा बाप अबू बकर
सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियाजत में अव्वल, तिलावत में अव्वल, जुस्तजू में अव्वल, हम्दो सना में अव्वल, तमजीदो तकदीसो तारीफो तामीदो तस्बीहो तालील में अव्वल, जज्बो इसार में, कुर्बानी में, मोहब्बत में, मुरब्बत में, चाहत में, तड़प में, वजद में, कैफ में, सुरूर में सबसे आगे होगा। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया, बल्कि उमर बिन खत्ताब का नाम लिया। मैं आज समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। वडाला सदवा वालों, नूरपुर कला वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अजमत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? सारा दिन मुझे बड़ी तारीफ कीजिए, डेग वाला आज जबरदस्त है। मैंने कहा भी पिछले जलसों की कसर निकल जाएगी। चलो अल्लाह इसको खुश रखे, अल्लाह इसकी पुरानी मशीन को नया बना दे, तरक्की दे दे। हाँ, और अल्लाह इसकी उंगलियों को भी जरा अच्छा सा गुर दे दे, हुनर दे दे, इसको डेग लगाने का भी अल्लाह तरीका दे दे। पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, है तवज्जो? जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं। अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इस मकाम पे रोककर उलमा से, ज़ोमा से, खुतबा से, शुअरा से, उदबा से, फुसहा से, बुलगा से, शयूख से, हाँ नातखानों से, शायरों से, अदीबों से, फसीहों से, बलीगों से मुखातब होकर कहा करता हूँ कि आपने कभी इस जुमले पे रुककर, इस समंदर में गोताजन होकर, इसकी डीप में, उमुक में, गहराई में जाकर कभी आपने एक मिनट के लिए सोचा कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया? जिनके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। मैं फिर एक सख्त जुमला कहा करता हूं कि जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को रब लेने नहीं देता, वो कहते हैं हम वीआईपी हैं, हम बड़े लोग हैं, हम क्यों कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं लेने नहीं दूंगा, तो जिसको लेने देता हो वो गूंज के कह दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा, अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ फिर नूरपुर कलाम वालों, आओ वडाला संधवा वालों, मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, मैं तुम्हें उस रात की महक सुंघाऊं, मैं इस रात में जरा ढूंढूं कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ। कौन उमर? उमर की सारी उम्र, आम साहबी नहीं, उमर। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को हतीबे काबा में झोली फैलाकर रोता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े फरिश्ते भी नारे लगाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर भी खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े रब की चौखट पर तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अर्श पे कुरान बनता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन को ऑर्डर करे ज़लज़ले रुकते नजर आए। कौन उमर? जो दरियाओं को ऑर्डर करे दरिया बहते नजर आए। कौन उमर? जो आग को ऑर्डर करे आग वापस जाती नजर आए। कौन उमर? जो हमें
पर नफल का इरादा करे, अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बनाता नजर आए। कौन? उमर, जिसके लिए पैगंबर कहे उमर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद, अगर खुला होता तेरे सर पे नबुव्वत का ताज आता। कौन? उमर, जिसके लिए पैगंबर कहे उमर उमर रब ने तेरे चेहरे में वो रूप, वो दबदबा, वो चाहो जलाल रख दिया कि जिस गली से तू गुजरेगा शैतान नहीं गुजरेगा। उस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ। और मैं तो इससे अगला जुमला कहा करता हूं, अल्लाह के पैगंबर ने कहा उमर रब ने तेरे चेहरे में वो रोब, वो दबदबा, वो जाहो जलालो कमाल रखा है कि जिस गली से तू गुजरे शैतान नहीं गुजर सकता। मैं अपने ज़ौक़ अब्बासी में डूब के कहा करता हूँ उमर हमने तेरा चेहरा तो देखा नहीं, हमने तेरे चेहरे का रोब और दबदबा और जाहो जलाल देखा नहीं, लेकिन हमने तेरे नाम का रोब बड़ा देखा है। हाँ उमर, तेरे नाम में भी रब ने इतना दबदबा रख दिया है, आज भी कहीं बाबे उमर लिख दो, ना शैतान गुजरेगा ना उसका कोई चेला गुजरेगा। मेरे बारी तो स्टेज से अकेली थक गई। उस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ मैं मेजबानों की थकावट को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही शॉर्टकट कर रहा हूं। आओ इस रात में ढूंढते हैं, इस रात में ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। आओ इस रात में चलते हैं कि ये वो रात है जब अल्लाह के पैगंबर अपने बिस्तर पे महवे इस्तराहत हैं और असदुल्लाह अल गालिब, अबू तुराब, अबुल हसन वल हुसैन, जन्नत के शहजादों का बाप, शौहर ज़हरा, गौहर काबा, जनाबे अली शेर जली हक का वली, वो भी अली के नाम पे भी कह दिया करो सुभान अल्लाह, ताकि पता चले ये असली अली वाले हैं। हाँ, ये मलंग नहीं है कि भंग पी के सिर्फ अली को याद करना है, नहीं ये असली अली वाले। अली का नाम आए तो गूंज के कहा करो सुभान अल्लाह। शेर खुदा भी अल्लाह के पैगंबर के साथ मैं भी इस्तराहत है, आधी रात का वक़्त। अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गली से शोर आया, बहुत ही शॉर्टकट कर रहा हूँ, गली से शोर आया, मैं उठा, मैंने झांक के देखा कि बाहर शोर कैसा है। तो अली शेर खुदा कहते हैं मैंने देखा कि मक्का के काफिर हाथों में नंगी तलवारें लेके खड़े हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं नौज बिल्ला आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, हाँ आज हम मुसलमानों के नबी को शहीद कर देंगे। हजरत अली कहते हैं जब मेरे कानों में ये जुमले पड़े मैं भाग के आया और मैंने आके पैगंबर को जगाया, हुजूर जागे। मैं पूछा अली खैरियत क्या हुआ, किस लिए जगाया? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी खैर नहीं है। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा हुजूर बाहर काफिर तलवारें लेकर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अली ने पूछा हुजूर वो कैसे? हुजूर ने फरमाया अली मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली कुछ भी नहीं होगा, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी अब क्या होगा? हम दो वो सौ, हम निहत्ते वो मुसल्ला। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूं। हुजूर क्या करेंगे? फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। अब पता चला ना कोई
मुजाहिद उठा है। आखिरी खतीब को खाना भी ठंडा, मजमा भी ठंडा, स्टेज सेक्रेटरी भी ठंडा, नारे वाला भी ठंडा, और खातमुल मुकर्रिरीन। हर चीज जब ठंडी हो जाती है थक जाते हैं, फिर हमारे गले पड़ जाते हैं। अब जी आए आपकी बारी, पूरी तवज्जो रहे, मैं शॉर्टकट गुफ्तगू मुख्तसर करने चला हूँ। हाँ, हुजूर ने फरमाया अली देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे? फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वुजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। कह दो सुभान अल्लाह, फिर समझाऊं कि कैसे रहेगी कयामत तक। मुझसे किसी ने पूछ लिया था, मैं किसी फॉरेन ट्रिप में था, बहुत पुरानी बात है 1997 की, मैं एशिया के दौरे पे था, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड। तो हांगकांग में एक लेक्चर था मेरा इसी उन्वान पर। तो मैंने जब ये जुमला कहा, तो आपको पता है ना, ये जो हमारे पेटी भाई बैठे होते हैं ना, ये हमें दूरबीन लगा के सुनते हैं, बड़ी नक्कात बन के तनकीदी निगाहों से कि कहाँ से गलती पकड़ें, कहाँ से कोई एराब की गलती पकड़ लें, कहाँ से कोई वाक्य की गलती पकड़ लें। ये बड़े दूरबीन होते हैं, हाँ, दूरअंदेश होते हैं, इसलिए तो सुभान अल्लाह नहीं कहते, वो अपनी मगन में होते हैं, हाँ, कि कहीं से गलती पकड़ें। तो एक नक्कात बेचारा बैठा था, पड़ा हुआ कम था, कड़ा हुआ ज्यादा था। हाँ, तो जो ज्यादा कड़ जाए या सड़ जाए, रोटी अगर जल जाए तो वो ना बंदा खाता है ना जानवर खाता है, वो जानवर के लायक भी नहीं खाती सड़ी हुई रोटी। तो कुछ लोग सड़ भी जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं तो सड़ जाते हैं। तो उसने मुझे कहा, हजरत अब्बासी साहब ये आपने कहां से इस्तेमाल किया, कहां से इस्तेमाल किया? हाँ, कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मैंने कहा काश यार तुझे थोड़ा सा हिस्ट्री का ज़ौक़ होता और कुरान और हदीस से तू वाकिफ़ होता। मैंने कहा मैंने अल्लाह के पैगंबर की हदीस पढ़ी है कि क़यामत जब आएगी, जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम की तारीख होगी। मैंने कहा मिट्टी ढूंढ लेगा तुझे किसके चेहरे में मिलती है, किसके सर में मिलती है। इसलिए फरमाया कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। हुजूर ने मिट्टी उठाई, शातुल वुजू पड़ी, कुफ्र के चेहरों पे डाली। उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है। ना उस दिन हक नजर आया, ना आज हक नजर आता है, ना उस दिन हक समझ आया, ना आज हक समझ आता है। हाँ, और हुजूर ने अली शेर खुदा से कहा, अली अली अली, मैं पूरी तवज्जो रखना मेरे जुमलों पे, अली मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा। शुक्र है जाग पड़े तो, मैं तो अगले 5 मिनट में खत्म करने वाला था। अली मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा, और फिर वहां से वहां जाऊंगा। अली ये मदीने मक्के वालों की अमानतें रखी हैं, ये तू सुबह तकसीम कर देना, तू भी हमारे पीछे पीछे वहां आ जाना। मतलब हुजूर ने सारा रूट, सारा शेड्यूल अली को बता दिया कि यहां से वहां जाऊंगा, उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा, और मदीने से पहले तेरा इंतजार करूंगा, जब तक तू नहीं आएगा मदीने में नहीं जाऊंगा। अब हुजूर ने अली शेर खुदा से कहा, अली ये मेरी चारपाई है, इस पे सो जा, मेरी कमली ऊपर ओढ़ ले, और मैं जा रहा हूं, तू सो जा। अब यहाँ पे फिर कुछ अनपढ़ खतीब या केस्टें सुने हुए तैयारशुदा रेडीमेड खतीब, वो फिर यहाँ मुबालगा आराई करने लग जाते हैं। ओ जी अली सोया था, सिद्दीक ने सुलाया था, अली ने जगाया था, सिद्दीक ने सुलाया था। ओए अल्लाह का बंदा, तू ये तो बता कि इस रात तलवारों के साए में सोना कोई आसान था? इस रात तलवारों के साए में सोना और अपनी जान को तलवारों के सपुर्द करना कोई आसान था? कोई सो के दिखाए तलवारों के नीचे। अली ने सो के भी बहादुरी का मुजाहिरा किया। और आओ अगला जुमला भी देता चलूं, शायद कि पहली दफा तुम्हारी समातों की नजर हो। मानता हूं कि अली ने जगाया था, सिद्दीक ने, बोलो, सिद्दीक ने सुलाया था, झोली में सुलाया था। अल्लाह का बंदा, दोनों की ड्यूटी ही यही थी। अली की ड्यूटी जगाने की थी, अबू बकर की, अली की ड्यूटी जगाने की थी, सिद्दीक की ड्यूटी सुलाने की थी। क्यों? कि जब कभी अचानक आधी रात को घर में कोई खतरा हो, कोई जानवर आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई बिच्छू आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई भेड़िया आ जाए, कोई दरिंदा आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, तो फिर क्या होता है? अगर छोटा जाग रहा हो ना, तो वो फौरन जाके बाप को जगाता है, अब्बा उठ खतरा है। और अगर बाप जाग रहा हो तो वो बेटे को नहीं जगाता, बल्कि वो उसे लोरियां दे के सुलाता है, हाँ, कि ये खतरा मैं अपने सर लूंगा। अली दामाद है, दामाद बेटे
बेटा होता है, बेटे की ड्यूटी जगाने की थी, उसने जगाया। अबू बकर ससुर है, ससुर बाप होता है, बाप की ड्यूटी सुलाने की थी, उसने सुलाया। अली ने जगाकर अपनी ड्यूटी दी, अबू बकर ने सुलाकर अपनी ड्यूटी दी। मैं कहा करता हूं मेरे नारे नहीं, मेरा नाम याया है। किसी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याया का माना जिंदाबाद है। इसलिए अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, शहीदों के नारे, असीरों के नारे, हकदारों के नारे, अकाबिर के नारे, असलाफ के नारे, हाँ मैं तो इनके जूतों की खाक हूँ। इसलिए मुझे अपने नारों का कोई शौक नहीं है, मैं नारों से बहुत आगे निकल गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। हाँ? इसलिए नारे जब लगाओ ना तो फिर अल्लाह रसूल और साहब अहले बैत के, लेकिन फिर शेरों की तरह लगाया करो। तवज्जो रखना, अली ने सुलाया, सिद्दीक ने जगाया। अली बतौर दामाद बेटे की जगह पे है, सिद्दीक बतौर ससुर बाप की जगह पे है। बेटे की ड्यूटी ही खतरे में जगाना होती है, बाप की ड्यूटी ही खतरे में सुलाना होती है। बेटे ने अपनी ड्यूटी दी, बाप ने अपनी ड्यूटी दी। यहाँ कोई शान का उतार चढ़ाव नहीं है, उसकी ड्यूटी जगाने की थी, उसकी ड्यूटी सुलाने की थी। अब अली सो गए, थोड़ी देर गुजरी, हुजूर चले गए। थोड़ी देर बाद अबू जाहल एंड कंपनी, अबू जाहल एंड को, अबू जाहल एंड सन्स, अबू जाहल एंड ब्रदर्स, हाँ अंदर घुसे। अंदर घुसे, जाके देखा। पूरी तवज्जो रखना, एक जुमला ज़ौक़ अब्बासी का आपकी नजर करने चला हूं, खास तौर पर पीछे वालों की। अबू जाहल एंड कंपनी मक्का वाले अंदर गए, देखा घर हुजूर का, चारपाई हुजूर की, बिस्तर हुजूर का, चादर हुजूर की, और कोई सोया हुआ है। अबू जहल को तारीख में पहली दफा मुतशाबे लगा। पूरी तवज्जो से सुनना, पहली दफा तारीख में ये मुतशाबे अबू जहल को लगा था। उसने समझा ये नबी है, उसने करीब जाकर आवाज दी, कुम या मोहम्मद, उठो है मोहम्मद। लेकिन जब चेहरे से चादर हटाई, देखा कि जिसे मैं नबी समझ रहा था वो नबी नहीं, वो तो अली है। कह दो कह दो कह दो, वो तो अली है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि ये फैसला 1400 साल पहले हो गया था। जिसने पहली दफा अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी या नबी के बराबर समझेगा तो वो अबू जहल की नस्ल हो सकता है, मोहम्मद की उम्मत नहीं हो सकता। तारीख में पहली दफा अबू जहल ने अली को नबी समझा था, आज भी उसकी नस्ल अली को नबी समझती है। हाँ, अब जब अबू जहल ने देखा कि मैं जिसे नबी समझ रहा था वो नबी नहीं, वो तो अली है। अबू जहल हैरान, परेशान, सरगर्दान, पशेमान, गोशबदंदान, अर्क में गर्क, पसीने में शराबूर, हाँ लर्ज़ा बरंदाम हो गया। और फौरन घबरा कर पूछता है, अली नबी कहाँ गए? नबी कहाँ गए? आगे भी अली है, शेर जली है, हक का वली है। अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। मजमा न बोले, सटेज को बोलना चाहिए, क्योंकि इनको बात मेरी आसानी से समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। मैंने थोड़ी देर पहले 3 जुमले कहे थे। हुजूर ने फरमाया, अली मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा। क्या माना? अली को सारा रूट, सारा शेड्यूल, सारा प्रोग्राम बता दिया था। हाँ, अब अली कैसे कहते कि मुझे पता नहीं? अली ने झूठ तो नहीं बोला कि मुझे पता नहीं, क्यों? पता था। लेकिन अली ने भी अबू जहल को लाटू की तरह घुमाकर उल्लू का पट्ठा बना दिया, मगर नबूवत का राज नहीं दिया। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा, कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था, जहां जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा, कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बनाया, लेकिन न झूठ बोला, न तकिए का दर खोला, न नबुव्वत का राज दिया।
आओ फिर नूरपुर कला वालों, वडाला सदवा वालों, साहबा की गुलामी का दम भरने वालों, मेरे अगले जुमले के लिए तैयार रहना। अबू जाल ने मक्के वालों से कहा, मक्के वालों इधर आओ, ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूं आज की रात मोहम्मद कहां होगा। आओ अगला जुमला तुम्हें देने चला हूं, दरीचे खोल के उसको सेव कर लेना, बड़ी देर तक दूर तक एंजॉय करते रहोगे। अबू जाल ने कहा मक्का वालों ये नहीं बताएगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अबू जाल कह रहा है, अबू जाल कह रहा है मैं तुम्हें बताता हूं आज की रात मोहम्मद कहां होगा। तो सारे मक्के वाले इकट्ठे हो गए, अबू जाल से कहा जल्दी कर, जल्दी बता, हम पीछा करें। अबू जाल के जुमले सुन, तुझे अंदाजा हो। अबू जाल ने कहा मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। अब तवज्जो रखना, ये जुमले अबू जहल के हैं कि मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया है। हाँ कि अबू जहल भी, पूरी तवज्जो से मेरे जुमले को नोट करना, अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज उसकी औलाद ना माने तो क्या फर्क पड़ता है, उनका बाप मान गया है। उनका ग्रैंड पापा मान गया कि अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। जब इनका दादा मान गया, पोते ना माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ पोतों से दादे की बात ज्यादा मोतबर होती है ना। तो जब ग्रैंड पापा मान गया, कुफ्र का इमाम मान गया, हाँ जहलों का सरदार मान गया, मुर्तद्दों का जिंदगियों का कायद मान गया, तो उनके अगर चेले ना माने तो फर्क नहीं पड़ता। अबू जहल ने कहा मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया होगा। अब इधर ये मुकालमा जारी है, उधर हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच गए। दरे सिद्दीक पे पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी, या शेख इधर दे, दरवाजे पे दस्तक दी। अबू बकर उठे, आधी रात को मेरे दरवाजे पर कौन आ गया। भागते आए, आके दरवाजा खोला। जो ही दरवाजा खुला, सामने देखा, 14वीं के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर की आंखों से आंसू निकलने लगे। हुजूर ये क्या मामला, अगर कोई बात थी, परेशानी थी, मसला था, जरूरत थी, कोई नौकर चाकर एलची कासिद नुमाइंदा पैगाम रसा भेजकर मुझे तलब करते, मैं सर के बल चल के आता। आपने तकलीफ क्यों की। पैगंबर ने कहा अबू बकर तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायु यूहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूं। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। अबू बकर तुझे पता नहीं मैं उसका पाबंद हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मैं तो जबान नहीं हिलाता जब तक वो हुक्म न दे। मैं तो किसी का पाबंद हूं, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर ही यही था कि मैं चल के तेरे दर पे आऊं। अल्लाह क्यों फरमाए, इसलिए कि जब कोई बड़ा किसी छोटे के दर पे चला जाए ना, तो उस बड़े की वजह से उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। हाँ अल्लाह फरमाते हैं अबू बकर मैं तेरी इज्जत को ऐसा बढ़ाऊंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा कि तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई।
अब आओ मौजू शुरू करने लगा। इस तमहीद के बाद अगर आप जाग पड़े तो अब मैं तकरीर शुरू करूंगा। अब तक मेरी तमहीद थी, क्योंकि अब तक मैं उस रात की गलियां घूम रहा था, अब मैं उस रात का सफर शुरू करने चला। ठीक है, पूरी आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर तवज्जो रही तो फिर तो घंटे डेढ़ में खत्म कर दूंगा, अगर ना रही तो फिर 3 घंटे पूरे हैं। अब मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। मैं तो अभी जवां हूं तभी तो परेशान हूं। आप बूढ़े हो गए ना। पूरी तवज्जो है, जिनकी है तवज्जो कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। आज तो मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के दौर वाली सुभान अल्लाह कह दो। मेरे दोस्तों आओ, अब तुम्हें मैं उस रात की सैर कराऊं। अब मैं मौजू शुरू करने लगा हूं कि आओ इस रात में ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र से आगे निकल गई। हुजूर ने सिद्दीक को जब कहा, सिद्दीक आज मुझे ऑर्डर ही नहीं था, बच्चों खामोश आराम से बैठो, आज मुझे ऑर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि ऑर्डर यही था कि मैं चल के तेरे दर पे आऊं। तो सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी हुक्म, कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चलना है, चलो चलना है। जाओ तारीख की सारी किताबें और आप पलट के देख लो, वरक गर्दानी करके देख लो, कोई एक किताब भी तुम्हें नहीं कहेगी कि अबू बकर ने कोई आर्गूमेंट, कोई बासो तमीज, कोई सवाल जवाब, कोई एक्सक्यूज, कोई माजरत, कोई सॉरी, कोई बहाना, हाँ कोई कहा हो कि हुजूर आधी रात को कहाँ चले, हुजूर घर को अकेला छोड़ के कैसे जाऊं, हुजूर बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कैसे जाऊं, हुजूर छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ के कैसे जाऊं, हुजूर कारोबार तिजारत दुकानदारी को छोड़ के कैसे जाऊं। एक जुमला भी अबू बकर की जबान से नहीं निकला। हुजूर ने कहा, चलना है अबू बकर चल। अबू बकर चल पड़े। चलते चलते हुजूर ने कहा, अबू बकर आगे आओ, तुम आगे चलो, बराबर हो, मैं पीछे चलता हूं। अबू बकर ने कहा, हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके आगे चलूं? हुजूर आप आगे चलें, मैं आपके पीछे करीब करीब चलता हूं, मैं आपको बताता जाऊंगा दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, मैं चलूंगा पीछे। अब हुजूर आगे हैं, अबू बकर पीछे हैं। हुजूर ने थोड़ी देर जाके कहा, अबू बकर पूरी तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर ने आगे जाकर कहा, अबू बकर जरा तेज कदमों से चलो, दुश्मन पीछे है, गार तक पहुंचना है। तेज कदमों से चलने लगे। अभी 5-4 मिनट का वक्फा गुजरा। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी जरा 1 मिनट रोक के मेरी बात तो सुने। हुजूर ने यूं पीछे देखा और मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर अभी तुझे मैंने कहा है तेज चल, दुश्मन पीछे है, हमने गार तक पहुंचना है, और तू तेज चलने की बजाय मुझे कहता है मैं रोक के तेरी बात सुनूं। अबू बकर चलता भी जा, बात करता जा, मैं तेरी बात सुन लूंगा। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रोक कर मेरी बात सुने, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रुक कर कहा, अबू बकर ऐसा क्या हो गया कि तेरी जान निकलने लग गई? बीवी बच्चे याद आए, बूढ़े माँ बाप याद आए, कारोबार घर बार याद आया? अबू बकर ने कहा, हुजूर ये तो सब कुछ मैं आपके इशारे अबरू और कदमों की धूल पे कुर्बान कर चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आया। हुजूर ने फरमाया, फिर क्यों रोका? तो सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी आपके कदमों के निशानों पर मुझे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है कि आपके पाँव जख्मी हैं और आप पैदल चल रहे हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर इतनी सी बात पे तेरा कलेजा मुंह को आने लग गया? कोई कांटा चुभा होगा, कोई पत्थर चुभा होगा, हल्का सा खून निकल पड़ा होगा, इतनी मामूली बात पे तू परेशान हो गया? अबू बकर ने कहा, हुजूर आपके लिए मामूली बात होगी, मेरी तो जान निकल रही है कि आपके पांव जख्मी और आप पैदल चले। हुजूर ने कहा, अबू बकर पैदल न चलूं तो फिर आधी रात को सवारी कहां से लाऊं? अबू बकर वजह नहीं है कोई राह रुकने की, चलो चलते हैं। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी सवारी नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। अगर सवारी नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। आओ बड़ी तेजी से आगे चलता हूं। सिद्दीक बैठे और नबूवत को कंधों पे उठाया। सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े, उठा के चल पड़े। मैं इससे एक अगला जुमला कहा करता हूं कि सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के दौड़ पड़ा। इससे भी एक अगला जुमला अपने ज़ौक़ की गहराई का कहा करता हूं, देखूंगा कौन सी जबान गूंगी रहती है। सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। उठा के उड़ पड़ा। फिर मुझे किसी नक्काद मुल्ला ने पकड़ लिया,
वो जी अब्बासी साहब ये कहाँ से इस्तेदलाल किया, उठा के उड़ पड़ा। और मैंने कहा काश तेरा ज़ौक़ होता किताबत का, या कोई वाक़ियत होती मुताले और स्टडी से कोई वर्क गर्दानी होती। तो मैंने तो तारीख़ में पढ़ा है कि मेरे नबी ने जिस सवारी पे भी सवारी की है वो चली नहीं उड़ी है। चाहे वो हलीमा की बीमार ऊँटनी थी जो आते हुए चल नहीं सकी, जाते हुए उड़ के जा रही थी। चाहे वो बुराक की सवारी थी, चाहे वो अबू बकर के कंधे थे, जहां नबी के कदम लग गए तो वो फिर चला नहीं, वो उड़ने लग गया। और फिर मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जाती तजर्बा शेयर किया करता हूं कि मुझे नहीं लगता उड़े बगैर ये सफर मुकम्मल हो सके। क्यों? 3 मील लंबी चढ़ाई, 3 मील, किलोमीटर नहीं मील, 5 किलोमीटर से ऊपर बनता है। 3 मील लंबी चढ़ाई पहाड़ की, ऑक्सीजन कम, रात का सन्नाटा, नीचे कांटे, पत्थर, खटमल, बिच्छू, मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज, पीछे दुश्मन का खौफ, ऊपर नबूवत का बोझ। उलमा से पूछना कि नबूवत का बोझ होता क्या है। ऊपर नबूवत का बोझ। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हज उम्रे पे गए होंगे, मजमे में, स्टेज में। अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए। मुझे भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के लिए बताया करता हूँ, अल्लाह नजर बद से बचाए। बहुत दफ़ा, मेरी उम्र के इतने साल नहीं जितने चक्कर मेरे अल्लाह ने हरम में लगवाए। 15 दफ़ा अल्लाह ने मुझे हज कराया और 60वां उम्रा भी 1.5 महीना पहले करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। 75 चक्कर मेरे हरमैन के लगे हैं। अब 75 चक्करों में 2-3 दफ़ा सिर्फ गार पे चढ़ाऊँ, 2-3, हर दफ़ा जरूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। लोग जाते हैं वहाँ, जब वो ज़ियारत वाले गाड़ी वहाँ भर के वहाँ ले जाते हैं तो आधे तो वहाँ जब उतरते हैं ना पता चलता है अच्छा वो है, आधे तो वहीं पंचर हो जाते हैं। ओ जी मैं तो गिटियां दा मरीज हाँ जी, मैं तो गोडियां दा मरीज हाँ जी, मैं तो साह दा मरीज हाँ जी, मैं तो शुगर दा मरीज हाँ जी, और मैं तो जी ब्लड प्रेशर दा मरीज हाँ, मैं तो हार्ट दा मरीज हाँ। 100 बहाने लोग बना लेते हैं कि मैं वहाँ नहीं चढ़ सकता। ओए तू अकेला नहीं चढ़ सकता, वो नबी को लेके गया तो फिर मैं क्यों ना कहूँ वो चला नहीं, दौड़ा नहीं, उड़ा था। बगैर उड़े ये सफर मुकम्मल नहीं हो रहा। हाँ, अब जो जाते हैं ना आधे तो नीचे रह जाते हैं। जो आधे जाते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो नीचे बकाले खड़े हैं, उन बकालों से जूस, फ्रूट, खजूर, मिनरल वाटर, मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं। और फिर जवान एक दूसरे से कहते हैं, कुछ बूढ़े भी जज्बे में आ जाते हैं, आओ यार उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। और तू उठता बैठता जाए, खाता पीता जाए, सांस लेता जाए, रास्ते में बैठ के रेस्ट करता जाए, और हो भी अकेला। अबू बकर के कंधों पे नबूवत का बोझ हो, वो रास्ते में ना बैठे, ना रुके, ना पानी पिए, ना सांस ले, एक ही सांस में वो 3 मील पहाड़ी पे चढ़ जाए तो मैं क्यों ना कहूं अबू बकर नबूवत को उठा के चला नहीं, दौड़ा नहीं, उड़ा था। अब तवज्जो रखना, बड़े इख्तिसार से मैंने नक्शा खींचा है। अब मैं उस नुक्ते पे पहुंच गया हूं जिस नुक्ते पे मैं उलमा को लाना चाहता था कि मैंने जो अर्करेजी की है, मैंने जो इस समंदर में गोता लगाया है, मैं जिस गहराई और डीप और उमक तक पहुंचा हूं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उमर से आगे निकल गई। उस नुक्ते पे आ गया हूं, जरा तवज्जो से सुनना। अब जब गार के दहाने पे पहुंचे ना, सिद्दीक ने बैठकर, पूरी तवज्जो, सिद्दीक ने बैठकर हुजूर को कंधों से उतारा। हक बनता था, नूरपुर कला वालों, वडाला संधवा वालों, मुंडे की वालों, गिरदो नवा वालों, जरा तवज्जो रखना, हक बनता था। अबू बकर कहते, हुजूर बूढ़ा आदमी हूँ, नबूवत का बोझ था, पहाड़ की चढ़ाई थी, रात का सन्नाटा था, नीचे पत्थर और कांटे चुभ रहे थे। हाँ हुजूर इजाजत हो, थक गया हूँ, 2 मिनट आराम कर लूँ, 2 मिनट कमर सीधी कर लूँ, 2 मिनट सांस ले लूँ, 2 मिनट पानी पी लूँ। हक बनता था कि नहीं बनता था? हाँ, क्यों कि सिद्दीक नबूवत को उठा के लाया था और पहाड़ पे चढ़ा था, थकना हक बनता था सिद्दीक का। लेकिन अबू बकर, मैं तेरी वफाओं पे, अदाओं पे, हयाओं पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने जो ही कंधे से नबी को उतारा, उतारते ही ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूं, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। मेरी अंग्रेजी में ये जुमला रब को इतना पसंद आया कि अबू बकर उठा के तो तू लाया था, थकना हक तेरा था, लेकिन तूने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूं, फिर भी तू मेरे महबूब से कह रहा है हुजूर
सिद्दीक ने कहा हुजूर मैं अंदर जाऊंगा, बिस्तर बनाऊंगा, आप थक गए होंगे, आप आके आराम करना। हुजूर ने फिर मुस्कुराकर पूछा, अबू बकर बिस्तर तो हम लेके नहीं आए थे, बिस्तर कहाँ से आएगा? तो अबू बकर ने फिर ज़बान हाल से कहा होगा, हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बने, बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। बड़ी स्पीड से आगे जाना चाहता हूं ताकि मैं कश्ती किनारे लगा सकूं। अब हुजूर ने कहा चलो अंदर चले, चलो अंदर चले। सिद्दीक ने कहा आका नहीं, 2 मिनट रुके, मैं अंदर जाऊंगा, पहले झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा, खटमल छटमल बाहर निकालूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। हुजूर ने फिर मुस्कुराकर कहा, अबू बकर झाड़ू तो हम लाए नहीं, झाड़ू कहां से लाओगे? तो सिद्दीक ने फिर ज़बान हाल से कहा होगा, हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है, अबू बकर की झोली बिस्तर बनेगी, झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। सिद्दीक अंदर गए, पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाया और सफाई शुरू कर दी। सफाई की गंद, कूड़ा, क्रिकेट, खटमल, बिच्छू, जो भी हशरातुल अर्ज़ थे बाहर डाले। अब देखा जगह जगह सुराख नजर आए। अब फिर उलमा की तवज्जो चाहूंगा, एक और जुमला अपने ज़ौक़ का देने चला हूं। जगह जगह सुराख नजर आए। अबू बकर ने पगड़ी को टुकड़े किया, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। कंधे की चादर उठाई, टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। एक रिवायत में है कमीज उतारी, टुकड़े किए, सुराख बंद किए। एक या दो रिवायतें हैं, 1 या 2 सुराख, फिर भी बच गए। अबू बकर के पास अब कपड़ा नहीं रहा, सिर्फ तहबंद है, चादर है जिससे सतर ढांपना जरूरी है, इसके अलावा कपड़ा नहीं। अल्लाह मैं तेरी कुदरत पे, हिकमत पे, बसीरत पे, बसारत पे, दूरंदेशी पे, दूरबीनी पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा हाँ कि उन 2 सुराखों पर अबू बकर ने अपनी एड़ियां रखी और झोली फैलाई, हुजूर को बुलाया, हुजूर आए, बिस्तर बन गया है, आके आराम करें। हुजूर आए और आके सिद्दीक की झोली में सो गए। पूरी तवज्जो रखना, अपना एक कीमती जुमला देने चला हूं, अल्लाह 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 मैं तेरी हिकमत पे कुर्बान, मैं तेरी बसारत और बसीरत और दूरअंदेशी और दूरबीनी पे कुर्बान, तूने उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया जहां काला छुपा बैठा था। वगरना भूले से कपड़ा उस सुराख पे भी आ सकता था ना, जहां काला सांप बैठा था वहां भी कपड़ा आ सकता था। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं वहां कपड़ा नहीं आने दूंगा, वहां से तेरा हाथ मिस कराऊंगा, मैं उस सुराख पे तेरे पांव की एड़ी रखवाऊंगा जहां पे काला छुपा बैठा है। अल्लाह क्यों फरमाया? इसलिए कि मैं दुनिया को बता दूं कि अगर कोई जिंदी, अगर कोई मुनाफिक, अगर कोई वेशी, अगर कोई दरिंदा और नबी और साहबा की तरफ बढ़ना चाहे तो उसे कपड़े की नरमी से नहीं रोकना, पांव की ठोकर से रोकना। उसे कपड़े की नरमी से, वगरना उस सुराख पे अल्लाह कपड़ा रखवा देता, नरमी से रुकवा देता। अल्लाह ने हाथ मिस कराया, वहां नहीं रखने दिया कपड़ा। ये अल्लाह की हिकमत नहीं, कुदरत नहीं, बसीरत नहीं, बसारत नहीं, दूरअंदेशी नहीं, दूरबीनी नहीं। वगरना कपड़े से भी तो रास्ता रोका जा सकता था ना। अल्लाह ने कहा नहीं, कपड़े से नहीं रोकूंगा, जो अबू बकर को डसने या भौंकने आएगा उसको अबू बकर के पांव की ठोकर से रोकूंगा। अब एक और जुमला देने चला हूं। मैं कहा करता हूं मेरे पास अतरों के कतरे होते हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। मैं छोटा सा मौलवी हूं, छोटी छोटी बातें करता हूं। पूरी तवज्जो से सुनना, बात को किनारे लगाने चला हूं। अब हुजूर को बुलाया, झोली फैलाई और हुजूर आए, आके सो गए। आके पूरी तवज्जो से, आके जैसे आप सो गए, आके सो गए। अब पूरी तवज्जो रखना, बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं, उलमा को पता है कितनी बातें मैं अंदर से छोड़ गया। अब झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है, सर नबूवत का है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ देखकर मुझे जवाब देना। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। ईमान से बताओ, ईमान से बताओ, दरमियान में कोई फासला था? सारे बोलो, कोई फासला था? बिला फासला, बिला 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 फासला। अब जब ये नक्शा बना, जब ये मंजर बना, बिला फासल का, झोली सदाकत की, सर नबूवत का, दरमियान में फासला कोई नहीं। अब काले को तकलीफ शुरू हुई। अब काला सांप तड़पने फड़कने लग गया। अब उसने कहा ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे रहना है, और ये तो बिला फसल हो गए।
झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है, दरमियान में फासला नहीं बचा। ये क्या, कयामत तक झगड़ा इसी बिला फसल पे। और अबू बकर बिला फसल हो गया तो काला तड़पने फड़कने लग गया और आकर पैगंबर के यार सिद्दीक अकबर को डसने लग गया। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूं कि काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। काला सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। फिर मुझे किसी नक्काद ने पूछ लिया कि ये अबू बकर के तो आंखों में आंसू थे या पानी था, आप कह रहे हैं अबू बकर हंसता रहा। और मैंने कहा यार काश तुम्हें थोड़ी सी समझ होती, कभी बंदा इतना हंसता है, इतना हंसता है, इतना हंसता है कि हंसते हंसते भी आंखों से पानी बह पड़ता है। होता है कि नहीं होता? अबू बकर तो एंजॉय कर रहा था कि काले की तड़प देख। अबू बकर तो हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था कि काले की तड़प देख। बिला फसल के मंजर को देखकर काले सांप को तड़पता फड़कता तो देख के कैसे फड़क रहा है कि बिला फसल का नक्शा क्यों बन गया। वो आया और आके डसने लग गया। उसने सोचा होगा कि मैं अगर अबू बकर को डसूंगा तो ये अभी भाग जाएगा और फासला पैदा कर देगा, मैं कयामत तक कह सकूंगा कि बिला फसल नहीं है, फासला है। पूरी तवज्जो रखना मेरे जुमलों पर। मैं कयामत तक कह सकूंगा कि बिला फसल नहीं है, फासला हो गया था। लेकिन आगे भी अबू बकर था जिसने शायर की जबान में कहा होगा कि सो मेरे गनीम न भूल तू के सितम की शब को सवाल है, तेरा जुल्म जबर बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। काला डसते डसते थक गया, अबू बकर सहते सहते, सारे बोलो, नहीं थका। अब आओ इससे भी अगली बात करूं और बात को वाइंड अप करूं। जब काले ने डसा और सिद्दीक की आंखों से पानी टपका, मलंग तो कहता है ना सिद्दीक रोया था, मैं क्या करता हूं, ना सिद्दीक न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था, वो तो काले को रुलाने आया था और कयामत तक के लिए रुलाने आया था। पूरी तवज्जो रखना बात को, आखिरी किनारे लगाने चला हूं और एक और कीमती जुमला अपने ज़ौक़ का उलमा की नजर करने चला हूं। अब अबू बकर की आंखों से पानी के कतरे टपके, पानी और होता है, आंसू और होते हैं। इस फर्क का तो पता है ना, आंखों का पानी और होता है, आंसू और होते हैं। कोई आदमी तब की दोपहर को सूरज की तरफ देखे, ईमान से बताओ रोता है या आंखों से पानी बहता है? कोई आदमी चूल्हे पे बैठ जाए और आंखों में धुआं आ जाए, रोता है या आंखों से पानी बहता है? किसी आदमी को नज़ला जुकाम खांसी शदीद हो जाए, छींके छूट पड़े, वो छींकते छींकते खांसते खांसते रोता है या आंखों से पानी बहता है? किसी आदमी को बुखार शदीद आ जाए, शिद्दत बुखार की वजह से वो रोने लग जाता है या आंखों से पानी बहता है? तो मतलब क्या निकला, आंसू और होते हैं, आंखों का पानी और होता है। मैं तो इससे भी आगे चल के कहता हूं कि अबू बकर तो वो पानी भी ना निकलने देता, वो भी पी जाता। जैसे तू और मैं कहते हैं ना, फलां जगह पे मुझे रोना तो आया लेकिन मैं अपने आंसू पी गया, मैं रोया नहीं। और ऐसे होता है, लोग पी जाते हैं, आंसू वापस गले में चले जाते हैं, गले में उनकी नमकीन वो जायका महसूस भी होने लग जाता है, लोग आंसू पी जाते हैं। अबू बकर भी आंखों का पानी पी जाता, लेकिन वो क्या करता, रब ने ये कतरे बहाने थे, इसी बहाने नबी को जगाना था, नबी के जगा के बताना था, महबूब आंखें खोल, देख तो सही मैंने तुझे कैसा याद दिया। महबूब अबू बकर तो न पांव हटा रहा है न पांव हिला रहा है। हटाना तो दूर की बात, उसने तो पांव हिलाया ही नहीं। क्यों? पांव हिलता है, टांग हिलती है, टांग हिलती है, नबी की आंख खुलती है, आंख खुलती है, नबी का आराम जाता है। सिद्दीक तहैया कर चुका था कि जान जाती है तो जाए पर आराम ना जाए। अब आओ मैं उस नुक्ते की तरफ, उस जुमले की तरफ चलने चला हूं जो मैं एक अपने ज़ौक़ का उलमा की नज़र करने चला हूं। अब जो ही अबू बकर की आंखों से वो शिद्दत ज़हर की वजह से, बड़े पुराने सियाने लोग बैठे, जब सांप किसी को डसे ना नीचे एड़ी पर या पिंडली पर, तो सियाने लोग क्या कहते हैं, वो जी कस के पट्टी बांधो ताकि जहर ऊपर न चढ़ जाए। जहर सरायत करता है, चढ़ता है, सर्कुलेट करता है, ब्लड में घूमता है, लोग पट्टियां बांध के जहर को चूस लेते हैं। अबू बकर ने न पट्टी बांधी, न जहर को चूसा, न पाँव हटाया, न पाँव हिलाया, वो तो डटा रहा काले के मुकाबले में। तो फिर जब
शिद्दत जहर की वजह से वो जहर चला एड़ी से पिंडली में, पिंडली से रानों में, रानों से पेट में, पेट से जिगर में, जिगर से हलक में, हलक से दिमाग तक जब पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर गया ना काले का जहर, तो अबू बकर को शिद्दत जहर की वजह से माथे पे पसीना भी आया, आंखों से पानी भी टपकने लग गया। हाँ, और वही पानी टपका सीधा रुखसारे नबूवत पे गिरा। हुजूर जाग पड़े। हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या हुआ, खैरियत? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, बस वो जरा बिला फसल का मंजर बन गया था ना, तो काला तड़पने लग गया और आके मुझे डसने लग गया। हुजूर ने कहा अबू बकर फिर क्या हुआ, तूने पाँव नहीं हटाया? तो अबू बकर ने कहा हुजूर मैं पाँव कैसे हटाता, आप टांग पे आराम कर रहे थे, आप झोली में सो रहे थे, हटाना तो दूर की बात, मैंने तो पाँव हिलाया ही नहीं। हाँ, तो इसलिए ताकि आपके आराम में खलल ना आए। हुजूर ने भी कहा अच्छा मेरे होते हुए काला डसे, इधर ला एड़ी। सिद्दीक इधर ला एड़ी। अब आखिरी जुमले पे पहुंचा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना, पूरी गुफ्तगू का खुलासा देने चला हूं। शायद आपकी समातों की नज़र पहली दफ़ा यह जुमला हो या मेरी ही की तकरीर में कहीं केसट में आपने सुना हो। अब हुजूर ने कहा अबू बकर इधर ला एड़ी, इधर ला एड़ी। अबू बकर ने एड़ी आगे की। हुजूर ने अपनी बाएं हाथ की हथेली पर अबू बकर की एड़ी को रखा और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से, कौन सी? सारे बोलो कौन सी? शहादत वाली। शहादत मानी, शहादत मानी, शहादत मानी गवाही। मेरे जुमलों को याद रखना। हुजूर ने शहादत वाली उंगली से, ना इससे ना इससे ना इससे, शहादत वाली उंगली से यूं यूं करके यूं ठप्पा लगा दिया एड़ी पे ठप्पा लगा दिया, ठप्पा लगा दिया। अब जरा आओ थोड़ा सा मंजर बदलता हूं। ये ठप्पा तारीख में 2 दफा नजर आता है। एक दफा खैबर के मैदान में अली शेर खुदा की आंखों पे इसी शहादत वाली उंगली के साथ ये ठप्पा लगता है, और आज ये इसी शहादत वाली उंगली के साथ अबू बकर की एड़ी पे ये ठप्पा लगता है। हुजूर ने तो गवाही वाली उंगली, शहादत वाली उंगली से गवाही दे दी, ठप्पा लगा दिया। अबू बकर, एड़ी इंसान की इब्तदा है, आंखें इंसान की इंतहा है। अबू बकर तुझे ठप्पा इब्तदा में लगाया, तेरी खिलाफत इब्तदा में होगी। अली तुझे ठप्पा इंतहा में लगाया, तेरी खिलाफत भी इंतहा में। इसलिए हुजूर ने शहादत वाली उंगली से यूं करके, जब हुजूर उम्मी थे, मजीद वजाहत कर दो, हुजूर उम्मी थे। उम्मी किसको कहते हैं? जो किसी से पढ़ा ना हो। कुछ लोग गलत माना करते हैं, जो पढ़ा हुआ ना हो। नहीं, जो किसी से पढ़ा ना हो। यह भी आज पहली दफा आप सुन के जाएंगे, जो किसी से। आप ये कह सकते हैं कि हुजूर पढ़े हुए नहीं थे? कोई कह सकता है? पढ़ा हुआ कौन होता है? जिसके पास इल्म हो। इल्म हुजूर से ज्यादा किसी के पास है? हुजूर के बराबर किसी के पास है? हुजूर का अशरे अशीर किसी के पास है? हुजूर के इल्म का 1000वां हिस्सा किसी के पास है? लिहाजा ये नहीं कि जो अनपढ़ हो, ना ना ना, जो किसी से पढ़ा ना हो और उसको सब कुछ आता हो, उसे उम्मी कहते हैं। जो आज तक किसी से जानू तलम्मुस टेक कर पढ़ा ना हो मगर उसे सब कुछ आता हो। तो हुजूर भी चूंकि किसी से पढ़े नहीं थे, तो जो पढ़ा हुआ ना हो, किसी से ना पढ़े, तो वो कहीं एग्रीमेंट साइन करना पड़े, स्टाम्प सामने आ जाए, कुछ इंतकाल आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो फिर क्या होता है? अंगूठा, ठप्पा होता है ना। हुजूर इससे भी लगा सकते थे, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, मैंने गवाही देनी है, शहादत देनी है। इसलिए शहादत वाली उंगली से हुजूर ने ठप्पा लगाया और कहा जा अबू बकर, तेरा ठप्पा पहले है, तेरा खिलाफत भी पहले है। अली तेरा ठप्पा आखिरी है, तेरी खिलाफत भी आखिरी है। ये हुजूर की गवाही है। वो सिद्दीक, आज उसी अबू बकर की मैं बात करने चला था कि जो सबसे पहला मुजाहिद खत्म नबूवत है, जिसने जिहाद का अलम खत्म नबूवत का अलम बनाकर उठाया और सबसे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करके नबी की खत्म नबूवत की चौकीदारी की। आज ये खत्म नबूवत की सीरत खातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस थी। मैं इसकी कामयाबी पर भी अपने भाइयों को, अजीज़ों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, लेकिन साथ साथ मैं दावत फ़िक्र भी देना चाहूँगा कि जिस सिद्दीक के चर्चे मैंने घंटा 1.5 घंटा आपके सामने किए, लेकिन मैं अभी कोई मुकम्मल बात नहीं कर सका। सिर्फ एक रात में से मैंने चंद बातें आपको बताई और तकरीबन 1.5 घंटा होने को है। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि उसी सिद्दीक अकबर वाला, उसी फारूक आजम वाला, उसी उस्मान अली वाला, वही खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम भी इस मुल्क पाकिस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? या सिर्फ हम नारे लगाते रहें? चाहते हो
कि वो निजाम इस मुल्क में अबू बकर की सदाकत वाला, उमर की अदालत वाला, उस्मान के हया वाला, अली की शुजाअत वाला अगर निजाम चाहते हो तो फिर नूरपुर कलाओ, वडाला संधवा वालों, ये निजाम ले आकर सिर्फ और सिर्फ उलमा आ सकते हैं। आओ मैं तुम्हें दावत फिक्र देने चला हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का ये परचम नबी जो सामने लगा हुआ है, कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत और सियादत में इन उलमा को असेंबलियों तक पहुंचाओ। रब्बे मोहम्मद की कसम, जिस दिन इस मुल्क में रब ने जमीयत को हुकूमत दी, इस मुल्क में न सेकुलरिज्म होगा, न सोशलिज्म होगा, न कम्युनिज्म होगा, बल्कि होगा तो सिर्फ और सिर्फ खिलाफत राशिदा का निजाम हो। साथ दोगे? जमीयत का साथ दोगे? उलमा का साथ दोगे? परचम नबी का साथ दोगे? आज भी देखो, अगर यहूदियों ने फलस्तीन के मजलूमों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे अगर जुल्म किया तो मुकाबले में मैदान में कौन उठा? तेरा और मेरा कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान उठा और उसने कोयटा में, कराची में, पेशावर में मिलियन मार्च करके, आज रात को जब मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ तो वो वहाँ लाड़काना में बयान फरमा रहे हैं, वहाँ भी मिलियन मार्च है। और अभी कल का दिन छोड़ के परसों बहावलपुर में फिर मिलियन मार्च है और अक्सा मिलियन मार्च है। फलस्तीन के मसले पर तवाना आवाज़ जिसने उठाई उसका नाम भी मेरा और आपका कायद मौलाना फजलुर रहमान है। उसने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई बल्कि करोड़ों रुपया मुझसे, आपसे जमा करके कतर में जाकर हमास के मुजाहिदीन के सरबराह को मुलाकात करके माली ताउन भी किया है। आज भी अगर आपको बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए अगर कायदे जमीयत और दीनी की आदत आवाज दे तो फिर सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलोगे। खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये इदारों तक अपना पैगाम पहुंचाओ कि उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों, गफलत की चादर उतारो, इकट्ठे होकर उम्मत मुसलमान के हुक्मरान इत्तेहाद का मुजाहरा करके फलस्तीन के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए हमें आवाज दो। हम कफन बांध के निकलेंगे। गूंज के कहो लब्बैक 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 लब्बैक। नारे तकबीर। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे पंजाब मौलाना यहिया बासी साहब। नारे तकबीर। अगर आप अपने जज्बों पे बरकरार रहे तो मैं आखिर में एक शेर पढ़ा करता हूं और कुफ्र के ऐवानों की तरफ भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके ख़ानदान और पसमानदान को उनकी जानशीनी का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह उनके मुआमिनीन को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हम जितने लोग रात के इस पहर में तेरे दीन की बातें सुनने के लिए खड़े हुए हैं, या अल्लाह हम सब के इल्म, अमल, रिज़्क़, उमर, सेहत, कारोबार, फसलों में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा अहयना सईदा व अमितना शहीदा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना
अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही व अहलि बैतिही व इत्रतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर